जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोचक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ज्योतिष के उन अद्भुत और रोचक सूत्रों के बारे में जानेंगे, जिसको जानकर आप आसानी से अपनी कुंडली को देख पाएंगे और अपनी कुंडली में जो छिपी हुई अद्भुत शक्ति या क्षमता है उसको पहचान पाएंगे। और ये सब कुछ आप स्वयं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको उन सूत्रों को बताऊंगा और आप उनको अपनी कुंडली में अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन के सामने देखेंगे कि आपको एक कुंडली दिखाई देगी। ये कुंडली वृषभ लगन की है और हम जिन सूत्रों की बात करेंगे उन सूत्रों को हम इस कुंडली में अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम उन सूत्रों को देखते हैं। जो नंबर 1 सूत्र होने वाला है वो सूत्र ये है कि राहु जिस भाव में है उस भाव के लिए पागलपन। अब इस कुंडली में आप देखिए राहु कौन से भाव में है। तो इस कुंडली को अगर मैं देखता हूँ तो इस कुंडली में मुझे राहु 7वें घर में जहाँ पे 8 नंबर की राशि लिखी है उस घर में राहु बैठा है। तो जो ये जातक रहने वाला है इसको अपने जीवन साथी से बहुत लगाव है, मतलब इससे ना अपनी रिलेशनशिप के लिए पागलपन है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पारिवारिक होगा, अपनी फैमिली को लेके, अपनी वाइफ को लेके बहुत ज़्यादा इसको पागलपन होगा। और एक चीज़ और, अगर इसका राहु ख़राब होगा तो इसको इसके करियर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये सूत्र ये है कि आप राहु जिस भाग में बैठा होता है तो कहते हैं उस भाग के लिए उस जातक को पागलपन होता है ना। तो अब जो दूसरा सूत्र है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सूत्र ये है कि केतु जिस भाव में है उस भाव में है खोज। अब जैसे इस कुंडली में आप देख सकते हैं केतु, इसका आपका जो लगन का जो पहला हाउस होता है उस भाग में केतु है, यानी इसको अपने आप की खोज है। क्योंकि जो पहला घर होता है उसे अपने आप को अपने शरीर को उससे हम देखते हैं, तो इसको अपने आप की खोज रहेगी। मतलब जो जातक रहेगा इसको अपने आप की ही खोज है। ये अभी तक अपने आप को ही समझ नहीं पाया है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो लोग ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि उनके जन्म का पर्पस क्या है, वो क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना है। तो ये उस तरह के व्यक्ति होते हैं। इन्हें अपने आप की खोज रहती है, क्योंकि केतु क्या देता है, केतु खोज देता है, आध्यात्मिक देता है, अकेलापन देता है। तो इनको अपने आप में ही अकेलापन महसूस होता होगा। तो ऐसा कुछ इस तरह की प्रवृत्ति का जातक हो सकता है। अब जो आपका तीसरा और सबसे मतलब कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अग्नि परीक्षा वाला सूत्र है, वो सूत्र ये है कि शनि से तीसरे भाव में है अग्नि परीक्षा। अब देखते हैं शनि कहाँ बैठा है। शनि इसका बैठा हुआ है आपका यहाँ पे बैठा हुआ है शनि आपका 10वें हाउस में। तो सूत्र कहता है कि शनि से तीसरे भाव में है अग्नि परीक्षा। तो अगर हम इसका तीसरा भाव काउंटिंग करते हैं तो तीसरा भाव कहाँ आता है, 1 2 3, यानी यहाँ पर इसका, यानी जो इसका पहला घर है तो इसी भाग में इसको अग्नि परीक्षा भी है। जो सारी संघर्ष है वो इसको अपने आप से ही है और यही संघर्ष इसको ऊंचाई पर भी पहुंचा सकते हैं। तो शनि से जो तीसरा भाग है उसमें होती है अग्नि परीक्षा, वही जीवन भर उस चीज़ को झेलना पड़ता है। अब जो चौथा सूत्र है वो सूत्र ये रहने वाला है, शुक्र से सप्तम भाव में है आनंद दिलाने वाला भाव। यानी जो जीवन में लग्जरी है, जो खुशी है, वो शुक्र से सप्तम भाव में है। अब शुक्र कहाँ बैठा है इनका, शुक्र इनका बैठा हुआ है 12 नंबर घर में। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 7 सप्तम भाव को, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7। देखा, अब देखा ये सूत्र, इन सूत्रों की मदद से हम कितनी जल्दी हम कुंडली को एनालाइज कर पा रहे हैं। यानी शुक्र से सप्तम भाव में, और शुक्र से सप्तम भाव इनका आ रहा है इनका 7वां ही घर, यानी इनका जीवन साथी वाला घर, इनका रिलेशनशिप वाला घर। यानी यहीं से उनको आनंद भी प्राप्त होता है, यहीं से इनको रियल खुशी प्राप्त होती है। तो ये सूत्र ये कहता है कि जो शुक्र है उससे सप्तम भाव अगर आप काउंट करेंगे वहाँ पर आपको आपके जीवन का आनंद उस भाव में छिपा हुआ है। और जो हमारा 5वां सूत्र है वो सूत्र ये है कि गुरु जिस भाव में है उस भाव में है कम संतुष्टि। यानी जो गुरु जिस भाव में है उस भाव में है कम संतुष्टि। अब इनका जो गुरु बैठा है वो है 5वें नंबर वाले घर में, जहाँ पे 6 नंबर की राशि लिखी हुई है। तो यहाँ से इस जातक को कम संतुष्टि रहेगी।
कम संतुष्टि से तात्पर्य ये होता है कि देखो, जैसे जो पांचवा घर होता है, पांचवा घर आपका संतान के लिए देखा जाता है, पांचवा घर विद्या के लिए देखा जाता है, पांचवा घर आपका आपकी एनर्जी के लिए देखा जाता है। तो ये जो जातक होगा, ये जातक को अपनी विद्या में मतलब इसको ऐसा लगता होगा कि मैं और बढ़िया कर सकता था, जो मैं कर रहा हूँ शायद मैं इससे अच्छा कर सकता था। तो इस तरह की इसको अनसेटिस्फाइंग इच्छा रहेगी हमेशा, क्योंकि जो गुरु हैं वो इनके पंचम भाव में बैठ चुके हैं। इसके बाद जो अगला सूत्र है वो सूत्र है, बुध जिस भाव में है उस भाव में छिपा है खुशियों का राज। यानी बुध जिस भाव में होगा उस भाव में जो खुशियां हैं वहीं से आने वाली हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं इनका जो बुध है, बुध आपका इनका दूसरे भाग में, जो कि धन भाव भी कहते हैं, जहाँ से हम धन की देखते हैं कि हमारे जीवन में धन कितना रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो उस भाग में छिपी होती है खुशियों का राज। यानी यहीं से इनको खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं। अगला जो सूत्र रहने वाला है वो सूत्र है कि मंगल से दशम भाव में है व्यक्ति की वास्तविक क्षमता। अब इनकी वास्तविक क्षमता का इन्हें पता कैसे लग सकता है? जो मंगल है वहाँ से हम 10 भाव काउंट करते हैं। देखो मंगल यहाँ पर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इनका जो आपका धन भाग है, धन भाव भी कहते हैं इसे, वाणी भाव भी कहते हैं। यानी इनकी जो असली क्षमता इनकी वाणी में, यानी अपनी वाणी से ही ये सारे कार्य को कर सकते हैं। और देखो दूसरी चीज़ क्या है, बुध भी इनका वहीं बैठा हुआ है, तो ये तो और अद्भुत संयोग है ना। इसके बाद है चंद्र से 8वें भाव में चिंता की जड़। अब चंद्र जहाँ बैठा है वहाँ से 8वें भाव में ही जीवन की सारी चिंताएं हैं। चंद्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्र बैठे हुए हैं दूसरे भाग में। अब यहाँ से 8वें गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दशम भाव। अब चिंता की जड़ पता है क्या है इनकी? जो दशम भाव है वो है कर्म का भाव, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति कर्म पर विश्वास नहीं रखता है, कर्म नहीं कर पा रहा है उस हिसाब से, वही चिंता की जड़ है। कर्म क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि दशम भाव में कौन बैठे हैं? शनिदेव। शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव आपके कार्य से जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको धीमा कर देते हैं, क्योंकि जो शनि है वो है धीमा ग्रह। अब जब इन्हें वहाँ से त्वरित परिणाम नहीं मिलते हैं तो इन्हें कर्म करने पर विश्वास नहीं रहता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि चिंता की जड़ चंद्रदेव से 8वें भाव में ही स्थापित है। अगला सूत्र है सूर्य से सप्तम भाव बहुत चमकता है। अब सूर्य से सप्तम भाव गिनते हैं। सूर्यदेव यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनका भाग्य अच्छा है और भाग्य इनका अवश्य चमकेगा। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनको अगर हम अपनी कुंडली पर अप्लाई करते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई ऐसे ही रोचक सूत्रों वाली वीडियोस मैं हमेशा लाते रहूँगा। जय श्री महाकाल।